देश का मिजाज ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें ईस्ट से। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव परिवार में चल रहे तनाव के बीच जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने उन 5 नेताओं के नाम बताए हैं जिन्हें वे लंबे समय से जयचंद कहते आ रहे हैं। तेज प्रताप ने न सिर्फ नाम बताए बल्कि आरोप भी लगाया कि विधायक मुकेश रोशन ने उन्हें मारने की सुपारी दी थी। तेज प्रताप ने कहा है कि उनके साथ हाल में जो बर्ताव किया गया और राबड़ी आवाज से उन्हें निकाला गया वह भी इन जयचंदों की साजिश थी। उन्होंने राजद के 5 नेताओं मुकेश रोशन, संजय यादव, रमीज नेमत, शक्ति सिंह यादव और सुनील सिंह के नाम बताए हैं, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे तेजस्वी यादव को गुमराह कर रहे हैं और परिवार को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। इस बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने आज राज्य की नीतीश कुमार सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा है कि यह निकम्मी सरकार है, दलितों, पिछड़ी जातियों पर अत्याचार हो रहा है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, वे भी इस्तीफा दें। चौधरी बोले थे कि इस तरह का घटना होगा तो हम तुरंत इस्तीफा कर देंगे। सम्राट चौधरी बोले थे। अब जवाब दे, जैसा ही गृह मंत्री बने हैं, जैसा ही हत्या हो रहा है गरीबों के साथ, दलितों के साथ, माइनॉरिटी के साथ, सबके साथ हो रहा है, बैकवर्ड के साथ, महिलाओं के साथ अत्याचार बढ़ा है। मैडम बहुत बढ़ गया है, आज दिन बढ़ा है महिलाओं के साथ। महिलाओं सुरक्षित नहीं है बिहार के भागलपुर सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। यह मेल के जरिए भेजी गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस अलर्ट हो गई और बम निरोधक दस्ते को मौके पर बुलाया गया। कोर्ट परिसर को खाली करा लिया गया है। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में एसआईआर के तहत स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य दस्तावेजों में शामिल है। पश्चिमी बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी से जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्रों को ही स्वीकार किया जाएगा। ऐसे प्रमाण पत्र राज्य सरकार के अधिसूचित दिशा निर्देशों के अनुसार जारी किए जाने चाहिए। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में एक व्यक्ति की मौत के बाद उसके अंतिम संस्कार को लेकर बवाल मच गया। व्यक्ति का शव परिजनों ने अपने घर की बाड़ी में दफना दिया था। इसी का ग्रामीणों ने विरोध किया और कब्र से शव खोदकर बाहर निकालने की मांग करने लगे। मौके पर पुलिस पहुंची लेकिन स्थिति काफी देर तक अनियंत्रित रही। देर रात तहसीलदार चुमन ध्रुव और एसडीओपी विपिन रंगारी की मौजूदगी में पुलिस ने कब्र खोदकर शव निकाला। उसके बाद मृतक के परिजन शव को धमतरी ले गए और क्रियाक्रम करने की बात कही, तब जाकर मामला शांत हुआ। ओडिशा में बाल विवाह के खिलाफ राज्य सरकार ने एक अभियान शुरू कर 2030 तक इस सामाजिक बुराई को समाप्त करने का वादा किया है। राज्य में बाल विवाह सामाजिक समस्या बनी हुई है, जहां 20 से 24 वर्ष की करीब 20.5% महिलाओं की शादी 18 वर्ष की कानूनी उम्र से पहले ही हो चुकी है। इसका कारण सांस्कृतिक और सामाजिक मान्यताएं, गरीबी, कम साक्षरता और कुछ आदिवासी समुदायों में प्रचलित पारंपरिक प्रथाएं हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज ईस्ट। झारखंड के हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड में 15 परिवारों ने ईसाई धर्म को त्याग कर सनातन धर्म में घर वापसी की। हिंदू धर्म की विराट संस्कृति और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से प्रेरित होकर इन परिवारों ने अपनी पुरानी जड़ों की ओर लौटने का निर्णय लिया। इन परिवारों ने बताया कि वे ईसाई मिशनरी पादरियों के प्रभाव में आकर अपनी मूल संस्कृति से दूर हो गए थे। उन्होंने स्वीकार किया है कि इससे वे अपने पारंपरिक रीति रिवाजों और पूर्वजों की परंपराओं को भूलने लगे थे। समय के साथ अपनी जड़ों के प्रति जागरूकता बढ़ी और उन्होंने सर्वसम्मति से हिंदू धर्म में लौटने का फैसला किया। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV.